असुर सीजन 2 की कहानी की शुरुआत असुर सीजन 1 के एंड से होती है। कहानी की शुरुआत 16 साल पहले कैथी उत्तर प्रदेश से होती है, जहां प्री टीन शुभ अपने 3 साथियों को महाभारत की कहानी सुना रहा होता है। तभी शुभ तीनों में से जगदीश को मार डालता है और बाकी दोनों को यह बोलता है कि आने वाले महाकार्य के लिए मुझे तुम दोनों की जरूरत है, क्योंकि कलयुग को उसके चरम सीमा तक पहुँचाने का समय आ गया है। फिर कहानी प्रेजेंट डे में पहुँच जाती है, जहाँ न्यू दिल्ली में कोर्ट में सीबीआई जज के सामने केसर भारद्वाज के खिलाफ कोई सबूत शो नहीं कर पाती। आखिर में जज सीबीआई को 7 दिन का समय देती है, नहीं तो इसके बाद केसर भारद्वाज को रिहा कर दिया जाएगा। इधर डीजे यानी धनंजय राजपूत सब कुछ छोड़ छाड़ कर धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खो दिया और अपने दोस्त को भी। डीजे अंदर ही अंदर घुट रहा है और हर वक्त सिर्फ अपने आप को कोसता रहता है कि वह असुर को नहीं पकड़ पाया। इधर सीबीआई ऑफिस में नुसरत को नैना का कॉल आता है, जो कि उससे अपने पति निखिल के बारे में पूछती है, मगर निखिल ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा होता है, क्योंकि उसकी वजह से ही नैना और निखिल ने अपनी बेटी रूही को खो दिया। नैना से बात करने के बाद नुसरत सीधा निखिल के पास जाती है, जिससे वह आत्महत्या करने से बचा लेती है। निखिल इस वक्त डिप्रेशन से सफर कर रहा है और लगातार साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट ले रहा है। तभी एक नई ऑफिसर ईशानी चौधरी असुर के केस के लिए अपॉइंट होती है सीबीआई में। ईशानी चौधरी का शक दूसरे सीबीआई ऑफिसर रसूल शेख पर होता है। इस वक्त किसी को भी नहीं पता कि असुर कौन है और वह इन आम और इनोसेंट लोगों को क्यों मार रहा है। बस इतना पता है कि शुभ ही असुर है, पर वो कहाँ है इसके बारे में सीबीआई को भी नहीं पता। असुर चाहता है कि लोग सिर्फ उस पर विश्वास करें, ना कि अपने भगवान पर। वह एक नई दुनिया बनाना चाहता है और वह लोगों को बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर लेता है। तभी नुसरत, निखिल और ईशानी को एक बर्फ की फैक्ट्री में एक आदमी की लाश मिलती है, जिसने असुर का मास्क पहना होता है। तभी हम देखते हैं कि रसूल किसी को ढाका में मैसेज भेजता है कि सब कुछ तैयार है कि नहीं, क्योंकि 9/5 पर बड़ा कार्य करना है। ढाका में बैठे लोग रेडी का सिग्नल रसूल को भेज देते हैं। ढाका में काफी लोग कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं। इधर डीजे धर्मशाला में अपना फोन ऑन कर लेता है, जिसका लोकेशन नैना तक पहुंच जाता है। नुसरत और निखिल उस लाश का पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं, जिसमें से एक घड़ी निकलती है और उसमें आज की तारीख होती है और घड़ी में 9:05 बज रहे होते हैं। तभी नुसरत और निखिल समझ जाते कि असुर आज रात कुछ करने वाला है। फिर निखिल सीधा उस घड़ी को लेकर केसर के पास जाता है, जो उस घड़ी को तोड़कर उसमें से एक रुद्राक्ष निकालता है। इसके बाद निखिल को रुद्राक्ष की स्टोरी याद आती कि शिव भगवान ने एक तीर से 3 जगहों का विनाश किया था। इसका मतलब शुभ यानी असुर आज एक साथ 3 जगहों पर अटैक करेगा। तभी नुसरत और निखिल फिर से बॉडी को एग्जामिन करते हैं, जिसमें उन्हें 3 इम्प्लांट टीथ मिलते हैं, जिसमें 3 जगहों की लोकेशन होती है। पहली लोकेशन रिदम मॉल मुंबई, दूसरी लोकेशन स्वेल हेल्थ हॉस्पिटल दिल्ली और तीसरी रेजिडेंटल एरिया बेंगलुरु। इन सब जगहों की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इधर नैना सीधा धर्मशाला जाती है डीजे से मिलने, जिसे वह बताती है कि उसे स्वाति मिल चुकी है, जो कि रूही उर्फ रिया की नैनी थी और उसी ने रिया को जान से मार दिया था। नैना और डीजे के बीच में बहस होती है, क्योंकि वह नैना की मदद करने से मना कर देता है। निखिल स्वेल हेल्थ हॉस्पिटल पहुंच जाता है पुलिस टीम के साथ। जैसे ही 9:05 होते हैं, पूरे इंडिया का नेटवर्क को ढाका में बैठे कुछ लोग हैक कर लेते हैं। तभी सभी टीवी, मोबाइल और थिएटर में असुर दिखता है, जो यह बोलता है कि आज मैं तुम्हें सत्य से परिचय करवाऊंगा। मानो जैसे पूरे इंडिया के समय रुक गया हो, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ असुर को सुन रहा होता है। वह बोलता है कि 3 मिनट में 3 लोगों के प्राण लूंगा, वो भी एकदम अच्छे भले और ईश्वर को मानने वाले लोग। तभी सभी को स्क्रीन में 3 लोग दिखते हैं, मगर चेहरा सिर्फ एक आदमी का दिखता है, जो बेंगलुरु में रहता है। बाकी दोनों के बस पाँव नजर आ रहे होते हैं, इसलिए किसी को पता नहीं होता कि कौन मरने वाला है। जैसे ही 3 मिनट खत्म होते हैं, तीनों लोग एक साथ हार्ट अटैक से मर जाते हैं पूरी दुनिया के सामने, जिससे कोई नहीं बचा पाता। तभी असुर बोलता है, जो भी व्यक्ति नैतिकता के मार्ग में चलेगा उसका यही हाल होगा और अंत का आरंभ हो चुका है। इस इंसिडेंट के बाद पूरे देश में तहलका मच जाता है, क्योंकि शुभ ने 3 लोगों की हत्या की, वो भी उन्हें बिना छुए। फिर उन सब लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता है, जिसमें यह पता लगता है कि तीनों का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें सबके दिल के करीब पीसमेकर था। इधर डीजे नैना का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर डीजे और नैना सीधा स्वाति के घर पहुंच जाते हैं, जिसे नैना ने ढूंढ निकाला था। डीजे स्वाति को बांध देता है और उसे टॉर्चर करता है, मगर स्वाति शुभ यानी असुर के बारे में कुछ नहीं बताती। फिर आखिर में डीजे उसे मार डालता है और उसे असुर का नकाब पहना देता है, जिससे यह लगे कि स्वाति को मारने वाला शुभ है। मगर जिस व्यक्ति के दिल के पास पीसमेकर होता है, वह कभी हार्ट अटैक से मर नहीं सकता। इसके बाद जब निखिल पीसमेकर को चेक करवाता है, इसमें यह पता लगता
लगता है कि तीनों पीसमेकर में रेडियो चिप था, जिससे पीसमेकर को कंट्रोल किया जा सकता है, जिस वजह से तीनों की मौत हुई। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसीज लिमिटेड होती हैं। पीसमेकर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर का आसपास होना चाहिए। इधर डीजे और नैना अपनी एक अलग टीम बनाते हैं, जिसके बारे में सीबीआई को कोई खबर नहीं होती। वह लोग शुभ के पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि वह कैसे यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि जब शुभ जेल से भागा उस वक्त वहाँ पर बहुत बुरी आग लगी थी। उसके साथ 3 लोग और भागे थे, जिसमें से जगदीश मारा जा चुका है। यह बात उन्हें बहुत सारे न्यूज़पेपर से पता लगती है। इधर निखिल को स्वेल हेल्थ हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा से एक इंसान मिलता है जो उसी वक्त रेडियो फ्रिक्वेंसीज को कंट्रोल कर रहा था। इधर डीजे वाराणसी के पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ से शुभ और बाकी 3 लड़के भागे थे। इधर सीबीआई को स्वाति के मर्डर के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद डीजे को पुलिस स्टेशन से 16 साल पहले की फाइल मिल जाती है। उसमें से उन्हें जगदीश के भाई संतोष की इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद नैना संतोष की इंफॉर्मेशन निकालती है, जिसमें उसे यह पता लगता है कि वह गंगोत्री हॉस्पिटल में है। डीजे सीधा हॉस्पिटल जाता है संतोष से मिलने, मगर संतोष बेड पर बहुत बीमार हालत में लेटा होता है। डीजे को संतोष से बस गोपाल का नाम पता लगता है। इधर निखिल को जो सीसीटीवी में अनजान सा आदमी दिखा था उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। उस आदमी का नाम असल में पुष्कर जोहरी होता है और सीधा निखिल टीम के साथ उसकी करंट लोकेशन यानी उसके घर जाता है, मगर वहाँ पर उन्हें बहुत सारी तस्वीरें दिखती है। तभी एक व्हाइट वॉल में रिया की बनाई हुई ड्राइंग्स लटकी होती है, जिसे निखिल देखकर इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ से फ्रीक्वेंसीज ऑल्टरनेटिव और एक लैपटॉप मिलता है, मगर जब रसूल शेख डाटा रिकवर करने की कोशिश करता है तब लैपटॉप अपने आप शट होकर ब्लास्ट हो जाता है। तभी निखिल देखता है कि घर की सारी वॉल्स ब्लैक हैं, मगर सिर्फ एक वॉल व्हाइट है जिसमें रिया की ड्राइंग्स लटकी हुई है। तभी निखिल पूरे घर के कर्टन को बंद करने को बोलता है और यूवी रेज उस दीवार पर डालता है। तभी उस दीवार पर एक और लोकेशन लिखी होती है। इधर शुभ का दूसरा साथी ओम पांडे को डीजे ने खुद मार दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुभ का एक ही चेला जिंदा बचा है, जिसका नाम बलवीर सुबेर है, मगर वह कौन है? और यहीं पर असुर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1 और 2 खत्म हो जाता है। ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।